आज बच्चों हम लोग क्लास 9 का टॉपिक मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसके नोट्स बनाते जाना स्टार्टिंग से। ये टॉपिक अगर क्लियर है और अगर आपने पीसीएम लिया तो याद रखना क्लास 11th में इसका एक्सटेंशन है और आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है मोशन। तो आईआईटी में मोशन से फिज़िक्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से करना इसको। चलो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग से ही इसके नोट्स बनाते जाना और इसके कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना। कंसेप्चुअल टॉपिक है ये। मोशन किसको बोलते हैं? तो जैसे जैसे हम लोग ने पहले ये सुना है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम तो हम उसको बोलेंगे मोशन। मतलब मान लो कोई बॉडी ए से लेके बी तक आती है या बी से सी तक जाती है या सी से वापस बी तक आती है, तो इस तरह का अगर मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी में तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो बॉडी मूवमेंट में है या वो बॉडी मोशन में है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ए से थोड़ी देर में बी हो गई, बी से थोड़ी देर में सी हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक बॉडी मोशन में है। ठीक है। अब मोशन दो तरह के होते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है मोशन अलोंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में जो मोशन होता है। सर्कुलर मोशन के जो मोशन को हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग कर लेते हैं डिटेल में कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अंदर भी दो कंसेप्ट आते हैं। एक कंसेप्ट आता है डिस्टेंस का, एक कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्चुअली में डिस्टेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जितना भी पाथ वो बॉडी ट्रैवल करेगी हम उसको बोलेंगे कि ये है डिस्टेंस। मतलब क्या? जैसे समझ लो ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये है 5 किलोमीटर का, सी से बी तक का डिस्टेंस है समझ लो ये है 2 किलोमीटर का, और उसके बाद बी से ए तक का डिस्टेंस जो है वो फिर से मान लो वो है 6 किलोमीटर का। ठीक है। ओ से सी तक चलने में आपको लग गए समझ लो 20 मिनट। ठीक है। 2 किलोमीटर चलने में आपको लग गए 5 मिनट, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है। और ये 6 किलोमीटर चलने में आपको लग गए 25 मिनट, ऐसा मान लो। ठीक है। अब मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो अगर कोई बॉडी समझ लो ओ से पहले सी तक गई, ध्यान से देखते जाओ, फिर सी से गई बी तक, उसके बाद वो बी से वापस गई सी तक। ठीक है। ये 3 तरह का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं पूछा अगर आपसे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो ओ से सी तक कितना हो गया 5 किलोमीटर्स, प्लस सी से बी तक कितना हो गया, फिर से हो गया 2 किलोमीटर, और फिर बी से सी तक वापस गई वो बॉडी, तो हमने बोला कि उसने और 2 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया बॉडी का? 9 किलोमीटर्स ट्रैवल हो गया। तो ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। उसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिवर्स गए कि क्या गए। जैसे ओ से सी, सी से बी गए और बी से सी वापस आए, तो डिस्टेंस में आप दोनों तरफ का ऐड कर लोगे। सी से बी जाने का 2 किलोमीटर और बी से सी वापस जाने का 2 किलोमीटर, ये दोनों ऐड कर लोगे तब आएगा हमारा डिस्टेंस। अब जैसे मान लो उसका एक दूसरा एग्जांपल लो, ए से बी समझ लो ये है यहाँ 2 किलोमीटर, बी से सी है समझ लो 1 किलोमीटर, और उसके बाद सी से बी है समझ लो 3 किलोमीटर। अब अगर मैंने पूछा कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया किसी बॉडी ने, ए से बी से सी से डी तक आते हुए, तो हम बोलेंगे वो चला 2 + 1 + 3, दैट इज़ वॉट 6 किलोमीटर्स चल दी बॉडी। ठीक है, ऐसा बोलोगे, है ना, ये दोनों बातों में। और अगर वो वापस जाती है तो हम बोलेंगे 6 किलोमीटर वापस चले गए, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया? 12 किलोमीटर्स ट्रैवल हो गया। ये तो था डिस्टेंस का कंसेप्ट, ये क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट में, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब, जैसे वापस आ जाओ पहले वाले अपने एग्जाम्पल में। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? बॉडी ओ से सी तक गई थी, फिर सी से बी तक गई थी, और बॉडी फिर बी से सी तक आई थी, वापस आई थी ना। तो लास्ट डिस्टेंस क्या था? बॉडी आखिरी में कहाँ पर पाई गई थी? बॉडी आखिरी में सी पे मिली थी हमें, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग वाला पॉइंट ओ था। अगर मैं पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का इस पूरे पूरे उसमें, तो डिस्प्लेसमेंट था सिर्फ ओ से लेके सी तक का, दैट इज़ व्हाट 5 किलोमीटर्स। ये याद रखना, सी से बी और बी से सी कैंसिल ऑफ हो जाता है किसमें? डिस्प्लेसमेंट के केस में। हम बोलेंगे ओ से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो था 5 किलोमीटर्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ था? डिस्टेंस तो हुआ था 9 किलोमीटर। तो ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। ओ से सी तक गई मान लो बॉडी, वो था 5 किलोमीटर,
सी से बी तक गई वो है 2 किलोमीटर, और फिर बी से ए तक गई टोटल, है ना, और ए से वापस वो सी तक आई। तो मैंने क्या बोला, बॉडी ओ से लेके ए तक गई और ए से वापस सी तक आई। तो अगर मैं पूछा कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो डिस्टेंस ट्रैवल में पहले ओ से ए तक का आप पूरा जोड़ लोगे, यानी क्या है 5 + 2 + 6, यानी कितना हो गया 11 + 2 13 किलोमीटर्स बॉडी ओ से लेके ए तक गई, और फिर ए से सी तक वापस आई। तो 6 + 2 8 किलोमीटर्स और चली, 13 + 8 कितना हो गया 21 किलोमीटर्स बॉडी चली। ये कितना, ये क्या हो गया 13 + 8 21, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे, ओ से लेके ए तक जाना और ए से सी तक वापस आना बॉडी का, यानी अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना चली, फिर से ओ से लेके सी तक के बीच का ही गैप चली वो, यानी 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्टेंस था 21 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट था 5 किलोमीटर। तो ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर हो रहा होगा। हाँ, इसके जब एग्जांपल्स आएंगे तो हमें इनको ऐसे करना है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क एकदम पता होना चाहिए कि मुझे कैसे निकालना है। अब देखो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज़ आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होता ही है, ये 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव वर्ड क्लास 9th में नहीं है, मैं इसका मतलब बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन 0 पहले आप देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये उसका डायमीटर दिख रहा है आपको ए से बी तक, और ये डायमीटर मान लो 10 यूनिट्स का है, ठीक है, 10 यूनिट्स का ये डायमीटर है। अब समझ लो कोई बॉडी ए से बी तक जाती है और बॉडी बी से वापस ए तक आती है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 10 + 10 दैट इज़ 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। अगर मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ, क्योंकि ए से बी तक गई बॉडी और बी से वापस ए पर आ गई, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही ए थे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ, ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव का कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा है, ध्यान से देखना, इसमें मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कोई बॉडी ओ पॉइंट पे, ये है ओ पॉइंट, ओ से वो बॉडी गई ए तक, समझ लो ये हो गया ए, और ये डिस्टेंस था मान लो 1 किलोमीटर का, ठीक है। और उसके बाद वो बॉडी वापस ओ पे आई, और फिर ओ पे आने के बाद वो रिवर्स चले गई पीछे, और ये पॉइंट को मान लो ये पॉइंट है बी, वो पॉइंट बी तक आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन के कारण इसमें नेगेटिव वर्ड लगता है, नहीं तो नेगेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे ओ से ए तक जाना आपका 1 किलोमीटर हुआ, ए से ओ तक वापस आना, डिस्टेंस की बात करूँगा तो 1 + 1 2 हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ओ पे वापस आने पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर वापस आ गए। लेकिन ओ से अगर आप बी तक चले गए और मान लो ये पीछे का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, तो आप डिस्टेंस ट्रैवल में बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 3 किलोमीटर हुआ सर। कैसे, ओ से ए तक जाना, ए से ओ तक आना, ओ से बी तक जाना, यानी बार बार 1 1 1, यानी 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर कोई पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ओ से बी तक हम बोलेंगे -1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव था, है ना। नेगेटिव एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक वर्ड लगाते हैं, -1 किलोमीटर का मतलब ये है कि बॉडी रिवर्स गई है, पीछे गई है अपने से। ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन पहले मान लो ओ से ई तक का जो डायरेक्शन था वो ईस्ट की तरफ था, समझ लो, तो फिर ओ से बी तक के डायरेक्शन वेस्ट की तरफ था, तो इसमें डायरेक्शन पूरा उल्टा हो जाता है ना। तो आप डायरेक्शन के हिसाब से बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था। ये वर्ड याद रखना, छोटा सा है, अगर कभी आएगा तो। अब उसके बाद देखो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं बॉडी ट्रैवल करती है अगर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस। ऊपर देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, हर बार डिस्टेंस इक्वल है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। तो ऐसा अगर कोई मोशन चल रहा होगा किसी बॉडी का, ए से बी तक जाना, बी से सी तक, सी से डी तक, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि बॉडी ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। याद रखना है ना, यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना कि इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना नीचे का वो इक्वल रहेगा, ऊपर के डिस्टेंसेस अनइक्वल रहेंगे। जैसे पहले 10 मीटर चल रही थी 1 मिनट में, फिर 5 मीटर चल रही है 1 मिनट में, फिर 6 मीटर चल रही है 1 मिनट में, और फिर 8 मीटर चल रही है 1 मिनट में। यानी जो बॉडी है वो अपनी स्पीड लगातार चेंज कर रही है। ऐसा मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं ऊपर। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों के ग्राफ इस तरह के रहते हैं। ग्राफ की डिटेल्स अभी ग्राफ वाले सेकंड वीडियो में मैं बताऊंगा। ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। यानी टाइम एक्सेस और डिस्टेंस के उसमें जब आप प्लॉटिंग करोगे तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? ये अनइक्वल डिस्टेंसेस रहते हैं, है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कुछ ग्राफ इसका इस तरह का बनेगा जो आपको सेकंड वाला ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं। अब आते हैं स्पीड में। एक नया कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम को क्या बोलेंगे? स्पीड। ये आपको पता है। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, है ना। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड किस तरफ भाग रही कार, हमें नहीं पता कि कार ऐसे भाग रही है कि कार ऊपर की तरफ जा रही है कि कार यहाँ जा रही है कि कार कहाँ जा रही है। आपको अगर कुछ बताया नहीं है डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कार की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं। तो ये क्या है? हमारी सिर्फ एक स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में बता रहा हूँ आपको। वेलोसिटी में क्या आ जाता है? ये इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिवाइड करोगे टाइम से तो निकलती है वेलोसिटी। डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करोगे तो निकलती है स्पीड। बस इतना सा फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी में। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन से लेना देना है। डायरेक्शन के बारे में वेलोसिटी वर्ड लगते ही समझ जाना कि डायरेक्शन आपको पता है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन के साथ बताई जाती है। स्पीड बगैर डायरेक्शन के बताई जाती है, सिर्फ उसमें क्वांटिटी बताई जाती है, इसलिए उसको सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। एग्जांपल, कार इज़ ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो आप ये समझ लो कि ड्यू ईस्ट चल रही कार, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर मान लो। तो ये आपको स्पीड दे दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कि ड्यू ईस्ट जा रही थी कार, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड के लिए चलते हैं वापस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हमें निकालना कैसे। जैसे मान लो इधर ही वापस आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसको फिर से समझाता हूँ। हाँ, जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस था पहला हमारा, ये था 5 किलोमीटर का, और ये डिस्टेंस था 2 किलोमीटर का, ठीक है। और ये डिस्टेंस था 6 किलोमीटर का, मेरे ख्याल से यही लिखा हुआ था पहले, है ना। और ये टाइम था 20 मिनट्स का, ये टाइम था हमारा 5 मिनट्स का, और ये टाइम था हमारा 25 मिनट्स का, ठीक है। तो चलो, अब अगर मैंने मान दिया कि यहाँ पर स्पीड बताओ बॉडी की, एवरेज स्पीड, जब बॉडी ओ से सी तक जाती है, सी से बी तक जाती है और फिर वापस बी से सी तक आती है, एवरेज स्पीड निकालनी थी फर्स्ट केस में। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड था? 5 + 2 + 2 दैट इज़ वॉट? 7 + 2 9 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड था। टाइम कितना लगा? 20 मिनट लगे ओ से सी तक जाने में, सी से बी तक जाने में फिर से 5 मिनट लगे, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 25 मिनट का। बी से सी तक वापस जाने में फिर से 5 मिनट लगे, हम ये मान के चलेंगे। हाँ, ये दिया नहीं है लेकिन मैं हम मान के चलेंगे, क्योंकि कोई अगर एजम्पशन में कि 5 मिनट लगे होंगे वापस उसको, तो 20 + 5 25, 25 + 5 30 मिनट टोटल लगे। तो किलोमीटर में दिया हुआ 30 मिनट्स, ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस था। हम लोग को जो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम को 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 30/60 आधा घंटे का टाइम था। तो ये हो गया 1/2 दैट इज़ वॉट? 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई आपकी स्पीड। ये 1/2 आ रहा है, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा?
9 इंटू 2 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब अगर इसी केस में मैं बोलूँ उसके एवरेज वेलोसिटी निकालो, नेक्स्ट टॉपिक एवरेज वेलोसिटी था। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से सी तक गए आप, सी से बी तक, बी से वापस सी तक आए, नेट डिस्प्लेसमेंट से 5 ही किलोमीटर का था। तो नेट डिस्प्लेसमेंट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 किलोमीटर ऊपर। और टाइम कितना लगा, टाइम पूरा 30 ही मिनट लगा। 20 मिनट लगा ओ से सी तक जाने में, सी से बी 5 मिनट, और वापस आने में भी 5 मिनट। तो 20 + 5 25, + 25 + 5 30 मिनट लगे। 30 मिनट यानी 1/2 है ना, आवर्स, आधा घंटा लगा आपको। तो अगर मैं इस आधे घंटे को ऊपर भेजूँ तो ये हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो ये फ़र्क आ गया देखो एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में। अभी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं। एक हल्का सा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो क्लियर हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ 10 यूनिट का जो डिस्टेंस था, अब मान लो ये 10 यूनिट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें लगे 5 मिनट, ठीक है, और वापस आने में भी 5 मिनट लगते हैं मान लो। अब ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में दिया है, समझ लो 10 यूनिट को हम लोग 10 मीटर मान लेते हैं। तो अगर मैंने पूछा पहले वाले केस में एवरेज स्पीड कितनी थी जब बॉडी ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, तो 10 मीटर + 10 मीटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ बॉडी का, 20 मीटर्स ट्रैवल हुआ, और टाइम कितना लगा, 5 मिनट + 5 मिनट 10 मिनट। तो इसको जो 10 मिनट लगा है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 मिनट्स इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। काटेंगे इसको तो कितना आ रहा है, 1/30 समथिंग आ रहा है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 1/30 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड निकल रही है हमारी। मैंने क्या किया था, 5 मिनट्स लग रहे थे उसको ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और फिर से 5 मिनट्स लगे उसको वापस आने में, टोटल 10 मिनट्स लगे। मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, इंटू 60 कर लो, तो 10 मिनट्स में कितने हो गए, 600 सेकेंड्स हो गए। तो 20 मिनट मीटर्स बाय मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है, याद रखना। तो ऊपर मीटर में दिया हुआ था इसलिए इसको नीचे सेकेंड्स में लाया, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 1/30 मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई पूछता है एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, ऊपर का डिस्प्लेसमेंट था 0, नीचे का टाइम 600, उसका कोई मतलब नहीं होता मीटर पर सेकेंड में, एवरेज वेलोसिटी आ रही है 0, है ना, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था। तो ए पॉइंट पे वापस आ जाओगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली, 0, ये याद रखना। और एवरेज स्पीड कितनी निकली, 1/30 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो मेरे ख्याल से कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, नहीं, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड भी हो गई, एक्सेलरेशन एक बचा है। अब ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है v-u/t, या a आप बोलोगे दैट इज़ व्हाट v-u/t। अब ये फॉर्मूला निकला कहाँ से, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो वापस तो at = v-u या v = u + at। ये बड़ी फेमस एक्सेलरेशन की इसकी फर्स्ट कंसेप्ट है, ये अभी आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा। इसकी 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, उसमें से ये पहली इक्वेशन है मोशन की, v = u + at। इसमें से निकलता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पता है क्या एक वर्ड है, ये 9th की बुक में नहीं है, ध्यान से देखते जाओ। dv/dt को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेलरेशन, इसके लिए वर्ड लगता है a। अब ये dv/dt क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप। क्लास 9th में बस इतना सा समझा दे रहा हूँ आपको कि dv होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वर्ड लिखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो याद रखना dt से हमें डिवाइड करना है। रेट वर्ड आता ही टाइम के लिए, अगर आपने किसी भी चीज़ में देख लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो याद रखना वो टाइम के साथ बात कर रहा है उस चीज़ की। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है विद टाइम, उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, याद रखना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट है, या वो चेंज हो रहा है विद टाइम, 2 तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है कि हमेशा ही कांस्टेंट रहे, या वो चेंज हो विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विद टाइम, है ना, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वो चेंज करेगा विद टाइम, यानी लगातार चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है, बॉल रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक फ़र्क है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से मैं बता देता हूँ छोटी से एक एग्जांपल से, कि अगर कोई एक बॉडी की स्पीड बढ़ते जा रही है, मान लो भागते जा रही है, जैसे वो थी पहले 5 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद समझ लो वो बढ़ के हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, फिर वो बढ़ के हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है, मेरे को निकालना पड़ेगा वैसे एक्सेलरेशन, एक कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, कि वो एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है समझ लो एक आदमी कार के, और वो गाड़ी धीरे धीरे बढ़ते ही चले जा रही है उसकी स्पीड। हाँ, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये याद रखना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी नहीं चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। मतलब ये कि हर वो कुछ समय में उस गाड़ी की स्पीड बढ़ाते चले जा रहा है, लेकिन जो बढ़ा रहा है वो स्पीड वो कांस्टेंट है, यानी जितनी स्पीड बढ़ रही है वो कांस्टेंट है। ऐसी चीज़ को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी, फिर थोड़ी देर में 35 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी एक्सेलरेट करते जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, कभी 30 से 40 कर देता है वो अचानक, कभी 40 से गिरा के वापस उसको 30 ले आता है, फिर 50 ले जाता है, फिर 40 ले, कुछ भी कर रहा है आगे पीछे, ब्रेक मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से रखना कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, और अगर वो चेंज होती है विद टाइम तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देख लो। जब एक बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज़ सेड टू बी एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ऐसे जा रही है, और एक यूनिफॉर्म स्पीड समझ लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से स्पीड से घूम रही है, तो हम ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि ये सर्कुलर में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। वेलोसिटी की बात नहीं की है, डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद टाइम। ऐसी बॉडी को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसके ग्राफ बताऊँगा मैं, तो तब तक के लिए कंप्लीट। चलो, थैंक्स।